नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निक्स इन्फोशाला में। आज मैं एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है यूपी स्टेट में स्पेशली एक एग्ज़ाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा करवाया जाता है, जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम। वो बहुत चर्चा में है, बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि शायद उसकी टाइपिंग डेट नवंबर लास्ट में आ गई है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी मदद करने के लिए एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं टाइपिंग की ही फील्ड में हूँ और यूपी स्टेट गवर्नमेंट में ही एम्प्लॉई हूँ और 2 बार टाइपिंग एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक हेल्पिंग वीडियो बना दिया जाए, ताकि उनको कुछ जानकारी मैं अपने माध्यम से दे सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि क्यों मैं एलिजिबल हूँ उनको ये जानकारी देने के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट कि मैं ये टाइपिंग एग्ज़ाम 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। एक बार 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट भर्ती में, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में माँगा गया था और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में माँगा गया था। तो मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था। अगर किसी को डाउट हो तो वो अभी भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है। मेरा नाम है नितिन मिश्रा, तो आप ये चेक कर सकते हैं उसमें, ठीक है? तो आप वहाँ से ये वेरीफ़ाई हो जाएगा कि मैंने वो एग्ज़ाम पास किया है। और फिर उसके बाद क्योंकि वो जॉब बहुत हेक्टिक थी, मुझे बहुत बर्डनसम लगती थी, तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और मैंने फिर यूपी पीसीएल का ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें हिंदी टाइपिंग की स्पीड कृतिदेव में 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, जो कि मैंने क्वालिफाई की है। तो देन इट मेक्स मी एलिजिबल टू गिव दीज टिप्स टू टाइपिंग स्टूडेंट्स जिनको टाइपिंग सीखनी है, या ये जूनियर असिस्टेंट जो 23 नवंबर से टाइपिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, मुझे पूरा विश्वास है ये बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपने जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो बच्चों के दिमाग में इस समय आते हैं, मेरे भी आते थे जब मैं टाइपिंग कर रहा था। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है मैंने भी दिया है और मैं भी शॉर्टलिस्ट हूँ मेंस देने, वो टाइपिंग एग्ज़ाम देने के लिए। मेरे 59.75 मार्क्स हैं। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल एनपीएस की जगह यूपीएस का सिस्टम आने की उम्मीद है, तो मैं भी इस उम्मीद में ये एग्ज़ाम दिया हूँ। तो अगर कोई अच्छा विभाग मिलता है, मतलब जिसमें आराम हो, बहुत ज़्यादा काम ना हो, तो मैं शायद ज्वाइन भी करूँ, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो आते हैं मुद्दे पे और उन क्वेश्चंस को उठाते हैं एक-एक करके। तो वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि अब तो 1 महीने से कम बचा है, तो क्या टाइपिंग सीखी जा सकती है? तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे ये कहना है कि देखिए भाई, 2 फ़ॉन्ट अलाउ हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्ज़ाम के लिए। एक है मंगल का इंस्क्रिप्ट, एक है कृतिदेव 010। अगर आप मंगल का इंस्क्रिप्ट चूज़ करते हैं, तो जी बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 20-25 दिन में टाइपिंग में महारत कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कृतिदेव चूज़ करते हैं और आपने अभी तक कोई टाइपिंग की ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, तो आप ये एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कृतिदेव डिफ़िकल्ट टाइपिंग फ़ॉन्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप टाइपिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपको मंगल की इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के लिए ही जाना चाहिए। वो ईज़ी है, जिसे आप आराम से 10 दिन में सीख के बाकी के 10 दिन में स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये देखो इस पागल आदमी को, ये क्या बातें कर रहा है। जी मैंने खुद किया है ये। ऐसा कब हुआ था मेरे साथ? 2018 का यूपी पीसीएल का ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी टाइपिंग हुई थी 2019 में, जिसमें मैं फेल हो गया था। जिसके बाद तुरंत हाई कोर्ट की भर्ती आ गई थी, तो उसमें मांगी गई थी इंस्क्रिप्ट टाइपिंग, मेरे को आती थी कृतिदेव। मैंने पेपर दिया, मैं पास हो गया, लेकिन टाइपिंग मेरी तैयार नहीं थी। तो मैंने 14 दिन के अंदर टाइपिंग तैयार करके ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो मुझे पता है स्क्रिप्ट बहुत आसान है, अगर बच्चा दिल से लग जाए, लगन के साथ लग जाए, तो ईज़िली क्रैक कर लेगा टाइपिंग एग्ज़ाम। कुर्ती वालों को दिक्कत होगी, लेकिन भाई मुझे ये पता है कि अगर आदमी अपनी जी जान से लग जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ट्राई तो उन्हें भी करना चाहिए, एनी हाउ ट्राई तो आपको करना ही है।
ट्राई नहीं किया तो वैसे ही हार जाएंगे आप। ट्राई करके हारिए, एटलीस्ट यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस फॉर नेक्स्ट एग्जाम। जल्दी से अगले टॉपिक पे आते हैं। कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें हम? देखिए, मुझे और किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर की हेल्प से टाइपिंग की है, क्योंकि उसका एक फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें आप शॉर्टकट कीज़ को रिमूव करके टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आता है कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, उसमें ऑप्शन आता है कि टाइपिंग के समय शॉर्टकट कीज़ ना आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज़ नहीं आ रही हैं। पिछली बार 1262 एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज़ नहीं आई हैं। तो इसलिए शॉर्टकट कीज़ की चिंता ना करें। और मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर। आप भी चाहें तो जा सकते हैं, आप और भी टाइपिंग ट्यूटर्स के साथ जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने सोनी टाइपिंग यूज़ किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में हमने बात कर ही ली है, कौन सा फ़ॉन्ट आसान है, कौन सा टफ़ है। शॉर्टकट कीज़ के बारे में फिर से बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज़ या तो आती ही नहीं है, या तो 1 या 2 आती हैं एग्ज़ाम में, जिसके लिए आप एकदम डिस्टर्ब हो जाओगे। मेरी जो सलाह है, जो मैंने अब तक किया है, टाइपिंग के समय अगर शॉर्टकट कीज़ वाला शब्द आए, उसको गलत टाइप करके आगे बढ़ जाइए। अपनी नेट स्पीड बनाइए। स्पीड इतनी बना लीजिए कि शॉर्टकट कीज़ छोड़ देनी है, उसके बाद भी नेट स्पीड आ जाए। अगर आज की डेट में टाइपिंग हो जाए और मुझे कोई कहे कि आप एग्ज़ाम में बैठ जाइए, तो मैं शॉर्टकट कीज़ को, अगर आती भी है एग्ज़ाम में, जो कि आती नहीं है बिल्कुल, आती भी है, तो मैं इतनी टाइपिंग स्पीड निकाल दूँगा, आराम से 35 से 40 स्पीड हिंदी में निकाल दूँगा, 45 से 50 इंग्लिश में निकाल दूँगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मेरे मार्क्स कम हैं, मुझे टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं? मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं? देखिए, कभी भी ऐसा मौका मिले तो एग्ज़ाम स्किप तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके, मैं कह रहा हूँ, अगर 41, 42 ऐसे ही कट ऑफ है शायद, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा-सा, देख लीजिएगा। अगर आपके इससे 1-2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आपको टाइपिंग देनी चाहिए, क्योंकि आपने टाइपिंग नहीं दी तब तो आप वैसे ही बाहर हो गए। एटलीस्ट ट्राई, फाइट करिए, लड़िए, हारिए, तसल्ली के साथ हारिए। आपको अच्छा लगेगा कि मैं लड़ के हारा हूँ। अगर आप टाइपिंग देने नहीं गए और अगर बाय चांस लड़के नहीं मिल पाए, जो कि होता है, 1 महीने की टाइपिंग है, बहुत से लड़के फेल हो जाएँगे, अच्छे-अच्छे मार्क्स वाले लड़के फेल हो जाएँगे। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो टाइपिंग तो दीजिए, और मैंने आपको इतना सजेस्ट कर दिया है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करके आप जल्दी से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, टाइपिंग ज़रूर दीजिए, और ये उम्मीद के साथ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर अभी से आप हार गए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो आप हार ही गए, कोई जिता ही नहीं सकता। बिना बिना लड़े तो जंग जीती नहीं जा सकती। तो टाइपिंग दीजिए, टाइपिंग ज़रूर दीजिए। और एट द एंड सर फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये यूट्यूब चैनल मैंने ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए, ज्ञान क्या दूँगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, जानकारी देने के लिए। और ख़ासकर अगर टाइपिंग से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हैं, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। टाइपिंग में बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, 5-6 साल से टाइपिंग कर रहा हूँ। एग्ज़ाम यूपीपीसीएल में भी मेनली जो मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मेरा टाइपिंग का ही काम है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में बिठा दो, टाइपिंग तो मैं निकाल ही दूँगा। तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो। और लेकिन फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट। मैं अभी नया यूट्यूबर बना हूँ, और मुझे लगता है मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।